बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक बड़ी अहम और बहुत तहलका खेज पेशरफ्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने ये तय किया है कि अब जब हम इस मामले में कूद ही पड़े हैं तो न सिर्फ ये कि आपको हर लम्हे की सूरत हाल से आगाह रखें जो भी अहम पेशरफ्त होती है, और ये भी कोशिश करें कि ये सारा मामला हक और सच पर मुंतज हो इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो ये कि गुज़श्ता रोज दुआ ज़हरा ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने एक ऑफिशियल बयान में इस बात का ऐलान किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि उसके अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ ताल्लुकात इंतहाई नाखुशगवार हैं, नाचाकी हो गई है। उसने एक रात अपने रिश्तेदार के घर गुजारी है जहां उसे बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। अब न वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है और न वो अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है जिनसे उनको जान का खतरा है। ज़ाहिर है ये वो बयानिया है जो उसके जहन में कूट कूट कर भरा गया है ज़हीर और उसके गैंग की जानिब से। लेकिन शौहर के साथ नाजाकी, शौहर के साथ ताल्लुकात का नाखुशगवार होना, इसका ऑफिशियल बयान मजिस्ट्रेट के सामने गुज़श्ता रोज दुआ ज़हरा ने पहली बार दिया है। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। जरा इस बयान की कॉपी भी मुलाहिजा कीजिए। बहुत ही इब्तदाई जो पैराग्राफ है उसके अंदर उसने बताया कि उसकी अपने शौहर ज़हीर अहमद से नाचाकी है या ताल्लुकात नाखुशगवार है और उसकी बुनियाद पर वो चाहती है कि उसे दारुल अमान मुंतकिल कर दिया जाए। अब जाहिर है एक तो ये वजह हो सकती है कि वो दारुल अमान मुंतकिल करने के लिए इसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही हो, और जाहिर है ये वजह भी हो सकती है कि अल्टीमेटली शौहर की जानिब से नाखुशगवार ताल्लुकात की बिना पर या नाचाकी की वजह से और वालिदैन की जानिब से खौफ की वजह से अब वो ये समझती है कि दारुल अमान जाने के सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो ये बयान ऑफिशियली अब ऑन रिकॉर्ड है कि ज़हीर अहमद से उसके ताल्लुकात इतने नाखुशगवार हो गए कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, वो दारुल अमान जाना चाहती है। सो दोनों सूरतों में सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। कहा यह जा रहा है, जो तज्जिये हैं वो ये कि असल में ज़हीर अहमद और उसके गैंग ने ही दारुल अमान जाने के हवाले से ये बयान दुआ ज़हरा से दिलवाया है, और उसकी वजह यह है कि जब ज़हीर अहमद या उसका गैंग गिरफ्तार होगा तो बच्ची उनके पास से बाजियाब ना हो। ये बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है। उन्होंने ये इंतहाई चालाकी से ये एक चाल चली है कि जब ज़हीर गिरफ्तार होता है, जिसके बहुत इम्कानात हैं, अगले 2-4 रोज में ये खबर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएगी, मुमकिन है अगले चंद घंटों में ये खबर आ जाए, तो दुआ ज़हरा उनके पास से रिकवर ना हो। ये जुर्म की नौयत में और जुर्म की शिद्दत में और ज्यादा इजाफा कर देगा। लिहाजा उन्होंने दुआ ज़हरा से जान छुड़वा ली। वो तो पहले दिन से छुड़वा रहे हैं कि हम तो नहीं लेके आए इसको कराची से, ये तो खुद ही आ गई थी, तो मजबूरन हमें किराया देना पड़ा। हालांकि CDR रिपोर्ट ने, उनकी लोकेशन ने यह साबित किया कि जिस दिन दुआ ज़हरा ने घर छोड़ा उस दिन ज़हीर अहमद कराची ही में मौजूद था और उसका गैंग भी कराची ही में मौजूद था, लेकिन वो कोई भी जिम्मेदारी पहले दिन से लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए उन्होंने दुआ ज़हरा को दारुल अमान भिजवा दिया है। अब आप सोचिए, एक बच्ची जिसकी उम्र अब इंतहाई कम साबित हो चुकी है, उसे दारुल अमान भेजा गया है, ना कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जहां के मासूम बच्चे और बच्चियां होती हैं, और वो भी मासूम बच्ची है। उसे उस माहौल में रहना चाहिए, ना कि दारुल अमान जैसे माहौल में जहां हर तरह की खवातीन जिंदगी देखी हुई, हर तरह के मसाइल का सामना किया हुआ, हर तरह की तबीयत, हर तरह का मिजाज। तो एक तरह से एक गलत माहौल में इस वक्त दुआ ज़हरा रह रही है। मेरी दरखास्त होगी वंस अगेन अथॉरिटीज से कि प्लीज, अब माइनर डिक्लेयर हो चुकी है दुआ ज़हरा, तो खुदा के वास्ते उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ही में होना चाहिए। दूसरी जानिब ज़हीर साहब के हवाले से जो इस वक्त अपडेट है, वो इस वक्त सिटी कोर्ट में अपने भाई शब्बीर के साथ पेश हो चुके हैं, लेकिन पुलिस मुस्तकिल तौर पर इस गैंग का साथ दे रही है। शब्बीर ने कोई हिफाजती या अबूरी जमानत नहीं करवाई, लेकिन अब भी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया कराची में। उसके पास इस वक्त कोई बेल नहीं है, और जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट थी उसके अंदर शब्बीर का नाम नहीं था। पुलिस ने कहा था कि जी टाइपो मिस्टेक है और इस वजह से शब्बीर का नाम दाखिल नहीं हो सका, यानी शब्बीर का नाम उस चालान में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो फिर उसको गिरफ्तार कर लीजिए, इसलिए कि उसके पास तो कोई अबूरी जमानत और हिफाजती जमानत नहीं है। और ज़हीर ने भी जो अबूरी जमानत करवाई है उसके पास कोई अबूरी या हिफाजती जमानत नहीं है, और ज़हीर ने भी जो हिफाजती जमानत मंजूर करवाई है वो अदालतों को धोखा देकर। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ये कम मौके पर हुआ होगा कि आप एक अदालत के बाद दूसरी अदालत के बाद तीसरी अदालत को धोखा देते हैं। एंकरों की आंखों में तो आपने धूल झोंकी, पाकिस्तान के अवाम की आंखों में भी आपने धूल झोंकी, मुसलसल झूठ बोलते रहे, हर मामले पर आपने झूठ बोला। बच्ची की उम्र के हवाले से आपने झूठ बोला, बच्ची को कराची से लाने के हवाले से आपने झूठ बोला, और हर चीज वक्त के साथ साथ साबित हो गई, और आपके ये झूठ भी
इस बात को मजीद तकवीयत देते हैं, इस सबूत को मजीद तकवीयत देते हैं कि आप एक गैंग है और आप बच्चियों को बरगलाकर, बहला फुसलाकर, शादी के लिए बुलाकर या शादी के लिए अगवा कर, जो कि अगवा नहीं होता, बच्ची को नहीं लगता कि वो अगवा हो रही है, लेकिन उन्हें जिस्म फरोशी के काम पर लगवा देते हैं, जिस्म फरोशी के अड्डों पर फरोख्त कर देते हैं। तो झूठ क्या बोला गया? पहले लाहौर से जहीर ने हिफाजती जमानत मंजूर करवाई 7 दिन के लिए, और 7 दिन में वो कराची में अदालत में पेश नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के अंदर। 7 दिन की जमानत जब एक्सपायर हो गई तो ये बहावलपुर पहुंचे, वहां हाई कोर्ट बेंच में। वहां इन्होंने जब दरखास्त दायर की और कहा कि जी हमारी कोई फौतगी हो गई थी और इसलिए 7 दिन का वक्त जो है वो हम अवेल नहीं कर सके, हमें दोबारा से ये दरखास्त हम करते हैं कि हमें दोबारा से अबूरी जमानत दी जाए। अदालत ने कहा कि मजाक नहीं है, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ होता है, एक्सेप्शनल केस होता है कि आपको एक अबूरी या हिफाजती जमानत दे दी जाए ताकि आप ट्रायल कोर्ट में पहुंच के अपना मौक़िफ़ दे सके और अपनी जमानत को कंफर्म करवाएं। तो बहावलपुर में जब ये आर्गुमेंट हुए और बहावलपुर में जब जहीर और शब्बीर और इनके गैंग के वकला को लगा कि वो ये मुकदमा हार जाएंगे और उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। वो डॉक्यूमेंट्स भी जरा आप स्क्रीन पर साथ साथ मुलाहिजा कीजिए। ये एप्लीकेशन हमने बहावलपुर के हाई कोर्ट से हासिल की है कि जहां इन लोगों ने अपनी दरखास्त को विड्रॉ कर लिया। बहावलपुर में इन्होंने अपनी दरखास्त को विड्रॉ कर लिया। फिर ये गए बहुत चालाकी और होशियारी के साथ मुल्तान हाई कोर्ट बेंच पे। वहां इन्होंने कंसील किया अपने फैक्ट्स को, यानी छुपाए हकायक कोर्ट से। उन्हें नहीं बताया कि लाहौर में भी बेल हुई थी 7 दिन और वो हमने अवेल नहीं की। उन्हें नहीं बताया कि हमने बहावलपुर में भी अप्लाई किया था, वहां से हमने एप्लीकेशन वापस ली है और वहां बिल्कुल एक फ्रेश एप्लीकेशन जाहिर की गई और वहां से इन्होंने अल्टीमेटली 4 दिन की बेल ले ली, जो कि 22 तारीख को एक्सपायर हो जाएगी। तो मुमकिन तौर पर 22 को उन्हें शायद एक जमानत मिल जाएगी, लेकिन कहा यह जा रहा है मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि वो आज ही, चूंकि आज सिटी कोर्ट में पेश हो रहे हैं, आज ही उनकी जमानत खारिज हो जाए, वरना 1 तारीख को जो या जब भी अगला पेशी पड़ती है उस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़, चूंकि निकाह खान ऑलरेडी जेल के अंदर है, उनकी जमानत मुस्तरद हो चुकी है। जब निकाह खान की जमानत मुस्तरद हो चुकी है तो कानूनन, अखलाकन, मंतकी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि निकाह करने वाले की जमानत बरकरार रहे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत जल्द ज़हीर को और उसके गैंग को जेल की सलाखों के पीछे देखेंगे और अल्टीमेटली इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जो हाई कोर्ट में पेशरफ्त हुई है, हमें बहुत यकीन है हम बहुत जल्द इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि दुआ ज़हरा को क्या कराची मुंतकिल किया जा रहा है या नहीं, और अगर मुंतकिल किया जा रहा है तो उसकी वालिदैन से मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़ कब होगी। ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ ज़हरा के वालिदैन सबसे ज्यादा सलाम के मुस्तहिक हैं। जिब्रान नासिर साहब की जब से इस केस में एंट्री हुई है, इस केस में एक और जान पड़ गई है, उन्हें भी खिराज तहसीन, उन्हें भी सलाम, उनकी टीम को भी बहुत सारी दाद, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हक और सच का बोलबाला होगा। एक नन्ही मासूम गुड़िया एक ऐसे गैंग के चुंगल से बाजियाब होकर, जो कि उसे जिस्म फरोशी, एक नन्ही मासूम गुड़िया एक जिस्म फरोशी वाले गैंग से, एक नन्ही मासूम गुड़िया एक जिस्म फरोशी के गैंग के चुंगल से बाजियाब होकर इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने बाप के सीने पर होगी, अपनी माँ की गोद में होगी। आप सब दुआ कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।